आज हम लोग उसी के आगे अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कितना में, थर्ड में, कहां पर बढ़े, प्रश्न नंबर 3 में, क्योंकि कल हम लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर जो 2 था उसकी जो प्रश्न थी वो हम लोग बातें कर लिए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 3 में क्या बोला है, अनुपात दे दिया है। अनुपात एक बार बतलाइएगा, बोलो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, और फिर कुछ संख्या भी है, कितना है, 99,000 ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न है, सही है, प्रश्न को पहले समझो। बोल रहा है कि मेरे पास कितनी संख्या है, 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, लेकिन ये संख्या एक्चुअल में नहीं है, अनुपात में है। बोले कि बात नहीं समझे। मान लो बाबू कि तुम्हारे पास में एक भिन्न है, भिन्न कितना है, मान लेते हैं कि 12/16 है, कितना है, 12/16, ये आपके पास में एक भिन्न है, यानी कि एक प्रकार की संख्या। अब देखो 12 और 16, कोई ऐसा पहाड़ है जहां 12 और 16 दोनों आती है, उससे बड़ा सोचो ना जी, 4 का, हाँ 4 का, 4 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 3 बार में, 4 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 4 बार में। तो इस प्रकार से मेरे पास जो अनुपात बट्टा आएगा वो कितना आएगा, 3/4 आएगा ना। अब इसी को अनुपात में अगर हमको लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, 3 अनुपात कितना लिखेंगे, 4। अब सोचो पहले इसका जो अनुपात था वो कितना था, 12 अनुपात कितना था, 16 था। पहले अगर जब तक कटा हुआ नहीं था उस टाइम पे इसका अनुपात कितना था, 12 अनुपात 16, लेकिन अब कट के जो आया वो कितना आ गया, 3 अनुपात 4 आया है ना। तो ये जो अनुपात दे दिया है, एक्चुअल में पहले कोई और संख्या होगी, हमको वो मालूम नहीं है। हमको पता करना है 2 एक्चुअल में कितना होगा, 3 एक्चुअल में कितना होगा, और 4 एक्चुअल में कितना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो 3 का एक्चुअल जो नंबर है वो कितना है, 12 है, और जो 4 है उसका एक्चुअल नंबर कितना है, 16 है। तो यानी कि जो अनुपात होता है वो पहले वाली नंबर कुछ और ही होती है, तो वो हमको पता करना है। बोल रहा है कि मेरे पास 3 संख्या है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है ना। बोलता है इसका भी घन करेंगे, इसका भी घन करेंगे और इसका भी घन करेंगे, और सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना के बराबर आएगा, इतना के बराबर आएगा। तो आपको बतलाना है कि संख्या कितनी कितनी थी। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, क्या चीज करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है। देखो पहली संख्या कितनी दिखाई दे रही है बाबू, 2, लेकिन इसके पीछे हम लोग अपने से क्या चीज मान लेंगे, x, क्योंकि इसमें कुछ और भी संख्या होगी। देखते हैं ना कि दिख कितना रहा है, 3, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 12। कितना दिख रहा है मेरे पास, 4, लेकिन एक्चुअल में कितना था पहले, 16। तो कुछ और तो हमको गुणा करना पड़ेगा ना, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा वो हमको जानकारी नहीं है, वही हमको निकालना है। अगली हमको पहली तो मान लिया, अब की बार कौन सा संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। बतलाओ कि जो मेरा सेकेंड वाला संख्या होगा उसको हम कितना लिखेंगे, 3x। अब की बार कौन सा संख्या हो जाएगा, तीसरी संख्या। कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। मतलब वो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, सिर्फ 4x। कितना हो जाएगा, 4x। अब आएंगे कहां पर, प्रश्नानुसार। कहां पर आएंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न में जो जो भाषा का प्रयोग किया गया है हम लोग उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। बोल रहा है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, इनका घन निकाल के जोड़ेंगे। मतलब कि पहली संख्या कितना था, 2x था, तो इनका घन कैसे हो जाएगा, 2/3। इनको जोड़ेंगे अगला के साथ, यानी कि 3x का घन हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे किसके साथ में, 4x के घन के साथ में। और जब इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना के बराबर आएगा, 99,000 के बराबर में आएगा। कितना के बराबर आएगा, 99,000 के बराबर में। एक आईफोन आ जाएगा बाबू, 15 आ जाएगा ना, बड़ी अमाउंट है जी। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 कितना दिखाई दे रहा है, 3, यानी 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, कितना आएगा, 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना लिखेंगे, 8। अब देखो x को भी तो 3 बार लिख के गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, x पर पावर होगा क्यूब। क्या बात है, समझ में आई। इसका मतलब एक्चुअल में है क्या चीज, वहां पर ना 2x पर होल पर पावर क्यूब है ना, मतलब इसको कई बार लिख के गुना करना है, 3 बार। कितना बार, 3 बार। चलो गुना करो, 2x गुना 2x गुना 2x। चलो गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना लिखेंगे, 8। x x x कितना हो जाएगा, x पर पावर होगा क्यूब। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसलिए हम लोग वहां पर शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगला देखो 3 पर पावर कितना है, क्यूब है, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है,
3 तिया 9, 9 तिया 27। जी हाँ, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 27। x पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब, क्या कोई दिक्कत, प्लस 4 पर पावर क्यूब है, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। x पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब, बराबर में इधर कितना लिखेंगे 99,000 हो जाएगा। अब बोलो इनको आपस में क्या चीज करना है, जोड़ना है। चलो तो सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या उसको जोड़ते हैं, 8 और 7 15, 15 और 4 कितना होगा 19, 19 का 9 हाथ में कितना हो जाएगा 19 का 9 हाथ में 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर कितना आएगा x पर पावर क्यूब। काहे, क्योंकि तुम भी रखा था x पर पावर क्यूब, हम भी रखे थे x पर पावर क्यूब, और ओकरो पास है x पर पावर क्यूब, तो हम तो रखेंगे x पर पावर क्यूब, है ना। बराबर इधर कितना लिखेंगे 99,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99,000। चलिए यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x पर पावर क्यूब बराबर ये जो 99 गुन्ना में है, बराबर किस पर जाएगा, कहां पर पहुंच जाएगा बट्टा में, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 99,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 0, बट्टे में कितना लिखेंगे 99 होगा। अब यहां से कट रहा है 99 का पहाड़ा में, मेरे पास जो 99 कितना बार में कटेगा, एक बार में, कई ठो शून्य बच जाएगी यहाँ पर 3 ठो, यानी बतलाओ x का जो घन है वो कितना आया 1000 आया। अब तुमको क्या चीज करना है, x बराबर मेरे पास क्या चीज है घन है ना, जैसे कि प्लस बराबर के उस पार अगर पहुंचता है तो क्या बन जाती है माइनस, बराबर के उस पार जाएगा तो गुन्ना, बराबर के उस पार जाएगा तो भागा, गुन्ना भागा, भागा अगर इस पार से उस पार जाएगा तो गुन्ना। उसी प्रकार से अगर घन बराबर के उस पार जाएगा तो बन जाएगा घनमूल, क्या बन जाएगा घनमूल, क्या बन जाएगा घनमूल। अब बतलाओ 1000 का घनमूल कितनी होती है, 1000 का, हाँ 1000 का 8000। बाप रे, एक बार अरे घन नहीं घनमूल, 1000 कौन सी संख्या मिल की बनी हुई है 3 लाख 10। अरे लड़का कौन ऐसी संख्या जो 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 1000 आएगी, उसको ना बोलता है घन, घन थोड़ी बोल रहे, घनमूल बोल रहे हैं ना। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 10, x का वैल्यू कितना निकला 10। तो तुमको तो निकालना कौन चीज, संख्या निकालनी है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या, कितनी लिखेंगे पहली संख्या। बोलो पहली संख्या कितना माने थे बाबू 2x, तो कितना लिखेंगे 2x, तो यहाँ पर 2 बीच में कुछ नहीं तो गुन्ना, x का वैल्यू कितना आया 10, 2 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20 होगा। अब की बार कौन सी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, कौन सी संख्या दूसरी संख्या निकालेंगे। बतलाओ दूसरी संख्या कितना माने थे 3x, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 3x, 3 की जगह कितना लिखेंगे 3 गुन्ने x की जगह पर 10, 3 दही कितना हो जाएगा 30 होगा। और अब की बार कौन सी संख्या हम लोग, तीसरी संख्या, कौन सी संख्या तीसरी संख्या, कितना माने थे 4x, तो मतलब आंसर कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 30, अगली 20, 30 और 40%, है ना। प्रश्न नंबर कितना है आपके पास में 4 है। क्या लिखता है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो जिन्हें इतना को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास में एक संख्या बोलिएगा, हाँ 100 कितना है 20। बोल रहा है कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, कौन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं। बोल रहा है वह छोटी संख्या निकालो कि गुणा करने से पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अच्छा इस टाइप का प्रश्न बनाए थे, हाँ बस सेम टू सेम करना, लेकिन वहां पर हम लोग छोटी संख्या निकाल के छोड़ देते थे ना, अब की बार इसका हमको घनमूल भी निकालना होगा। ठीक है चलिए आते हैं एक स्टेप ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे 6 9 1 2 0। चलिए कितना से देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 और बगल में कितना हो जाएगा 0। इसको आप लोग भागा करके देख लेना, बहुत बच्चियों से ऐसे डायरेक्टली भागा करने में दिक्कत होती है। ठीक है तो आप लोग एक काम क्या जी करना कि जो लोगों से दिक्कत होती है आप लोग रफ में उसको बाहर करके और अंदर करके भागा कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। फिर से ये कितना का पाना से जाएगा 2 का पाना से, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, बगल में कितना हो जाएगा 0। फिर ये कितना का पाना जा रही है 2 का, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर कितना हो जाएगा 0। फिर ये कितना जा रहा है 2 से, 2 चौके 8, 2
2 तिया 6, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। फिर ये कितना के पास जा रही है 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, बगल में कितना हो जाएगा 0, 2 एकम 2 0, 2 अठी 16, फिर कितना हो जाएगा 0, 2 बचे 10, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 0। फिर ये कितना हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, बगल में कितना हो जाएगा 0। फिर ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 बचे 10। अब ये कितना से जाएगा 3 से, कितना 3 चौके 12, 3 बचे 15। फिर से कितना से जा रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर कितना से जा रहा है 3 से, 3 बचे 15। क्या दिक्कत है? हो सकता है आपको इसको बीच में जो हम भागा किए उसमें दिक्कत आ सकती है, तो आप दिक्कत नहीं, एक रफ पेज बीच में रखो, 2 को बाहर में करो, इसको अंदर करो, भागा करके जो आएगा इसको फटाक से यहाँ पर लिख देना है। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा काम कर लेने हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका भी क्या संख्या मिल गया 3 ठो, इसका भी क्या मिल गया 3 ठो, इसका भी क्या मिल गया 3 ठो, जो इसका भी 3, लेकिन ये फर्स्ट कौन रहा है 5। तो बताओ कितना संख्या से गुणा करें, कितना गुणा करें ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अरे तो 5 से अगर हम गुणा करते हैं बाबू तो कई को 5 होगा, तो 2 ही गुना होगा, तो हमको एक ठो और 5 से करना होगा, यानी 5 बचे 25 से गुणा करना होगा। कितना से? 5 बचे 25। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस जगह पर लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 69,100 कितना हो जाएगा 20 बराबर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में देखो जो मेरे पास 3 है, कितना है 3 ठो, 1 2 3, और उसके बाद कितना है 5। अब ध्यान दो कितनी संख्या की जरूरत है। तो एक बच्चा बोला नहीं 5 से गुना कर दे, अरे 5 से गुना करे तब थे कि कट हो रहा है 2 ही ठो ना, हमको क्या करना है 3 ठो, यानी कि कितने 5 की हमको जरूरत है 2 5 की। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या 5 हो जाएगा, 2 ठो 5 होगा, तो 5 25 कितना हो जाएगा 25, यानी इस संख्या को इसके साथ में 25 के साथ में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। चलिए गुणा करते हैं। चलिए आपके पास में कितना है बाबू 69,100 कितना है 20 को हम लोग गुणा कितना के साथ करेंगे 25 के साथ में, गुणा इसको करो, कितना है 69,120 है ना, इसको 25 से गुणा करो, 0 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 के 5, अरे कितना हो जाएगा 6, 5 9 45 का 5, 5 30 और कितना होगा 34। 2 का पहाड़ अगर हम कितना बार पढ़ेंगे 0 बार कितना होगा 0, 2 दूनी कितना होगा 4, 2 एकम कितना होगा 2, 2 9 18, 2 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। कितना होगा 0 0 6 4 10, 7 और 1 8, 8 4 12, 3 3 6 और 1 7, 1 एकम 1, यानी कितना हो जाएगा 1 7 2 8। सबसे पहले आकलन विधि से बनाते हैं हम लोग, पीछे से कितना संख्या लेंगे 3 संख्या, कितना संख्या लेंगे 3 संख्या, 3 संख्या लिए तो कितना 0 दिख गया 3 0, 3 0 के बदले कितना बैठाते 1 0 होगा कि नहीं, अरे 0 किसका वर्गमूल होगा 0। हाँ चलिए आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कितना तुमको दिखाई दे रहा है 1728, देखो तो 1728 कितनी का आता है एक्यूरेट 12 का है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 12 होगा, तो आंसर कितना आया 120। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे ध्यान दो, छोटी संख्या आपका कितना निकला था 25 निकला था, और जो घनमूल निकला वो कितना निकला 120, घनमूल कितना निकला 120। चलिए